राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि हम श्री जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा सत्य में करते हैं या फिर वो हमारी सिर्फ एक क्रिया है। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। सेवा और क्रिया में क्या अंतर होता है। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि पूजा पाठ करना, भोग लगाना सिर्फ एक क्रिया मात्र भी हो सकती है। जब हम अपने ठाकुर जी को, अपनी श्री जी को भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको जल पिलाते हैं, उनको विश्राम करवाते हैं, तो वो सिर्फ एक क्रिया मात्र भी हो सकती है। अगर उस क्रिया में हम अपनापन जोड़ दें, हम अपना भाव जोड़ दें, तब वो सेवा बनती है। जब हम प्रभु को अपना मानते हैं, अपना मानकर जब हम उनकी सेवा करते हैं, तब वो सत्य की सेवा होती है। भगवान के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, अगर वो सिर्फ हम एक कार्य समझकर कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो सिर्फ एक कार्य है। जैसे हम अन्य कार्य करते हैं वैसे ही हम ठाकुर जी का वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस कार्य में अपनापन जोड़ देते हैं, अपना भाव जोड़ देते हैं, अपने अंदर के आंतरिक भाव को जोड़ देते हैं, तब वो सेवा बनती है। जब हम ठाकुर जी से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं कि हाँ, हमारे ठाकुर जी को भूख लगी होगी, हमें उनके लिए भोजन बनाना है, उनको प्यास लगी होगी, हमें उनको जल पिलाना है, वो थक गए होंगे, अब हमें उनको विश्राम करवाना है। तो ये सारी क्रियाएं सेवा तब बनती हैं जब हम इन क्रियाओं के अंदर अपना भाव ले आते हैं, अपना पन जोड़ देते हैं, प्रेम जोड़ देते हैं, तब वो हमारी श्री जी की सेवा बनती है, हमारे ठाकुर जी की सेवा बनती है। सेवा और क्रिया दोनों का ही फल होता है। क्रिया का फल हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य मिलता है और हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा से प्रभु से हमारी निकटता बढ़ती है, प्रभु से हमारा अपनापन बढ़ता है, जो कि भक्ति का असली उद्देश्य है कि प्रभु से हमें अपनापन हो जाए, प्रभु से हमें निकटता का अनुभव हो, प्रभु से हमें प्रेम हो जाए। सेवा का ये फल अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। सेवा में मन का महत्व होता है। क्या महत्व होता है मन का? जब हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हम बाहर से कर रहे हैं, हमारे मन में विषयों का चिंतन चल रहा है, हम संसार के बारे में सोच रहे हैं, भोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ एक क्रिया है, क्रिया से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और हमारा मन भी उन्हीं में समर्पित है, हमारा मन भी ठाकुर जी का ही चिंतन कर रहा है, उन्हीं की किसी लीला का चिंतन कर रहा है, या फिर जब हम भोग लगा रहे हैं तो हमारा मन पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। हम भोग लगाते हुए ये भावना कर रहे हैं अपने मन में कि ठाकुर जी भोग पा रहे हैं, श्री जी भोग पा रही हैं, तब वो सेवा असली सेवा होती है। जब सेवा में हमारा मन और कर्म दोनों ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो, श्री जी के चरणों में समर्पित हो, वही होती है असली सेवा। जब हम सेवा करते हुए हमारा चिंतन भी प्रभु का ही होता है। ठाकुर जी की सेवा का, श्री जी की सेवा का सही अर्थ क्या है? ठाकुर जी की सेवा केवल थाली सजाना, दीप जलाना, भोग लगाना नहीं है। जब हमारी हर क्रिया केवल उन्हीं के लिए हो, उन्हीं को समर्पित हो, तभी हम ठाकुर जी की सत्य में सेवा कर पाएंगे। जब हमारा जीवन, हमारी हर क्रिया केवल ठाकुर जी के लिए समर्पित हो, श्री जी के लिए समर्पित हो। इसीलिए जब हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, दीप जलाते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमारा चिंतन केवल ठाकुर जी का ही होना चाहिए, उनकी लीला का ही होना चाहिए। तभी वो सत्य में हमारी सेवा मानी जाएगी, नहीं तो सिर्फ वो एक क्रिया बनकर रह जाएगी। सेवा बोझ नहीं है, बल्कि सेवा में तो आनंद होता है। अगर हमारे मन में ये भाव आए कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमें मेहनत करनी होगी, ये हमारी एक जिम्मेदारी है, या फिर हमें समय देना होगा, तो फिर आप समझ जाइए कि ये सेवा नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिया है। कि हम अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं, उसको पूरा समय देते हैं, पूरा अच्छे से उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, और जब हम उसको खिला पिला रहे होते हैं तब हमारे मन में हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो बताइए, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्या उस समय पर हम ये बात सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी को भूख लगी होगी, हमें उनको खाना खिलाना है, भोजन खिलाना है, अब वो थक गए होंगे, अब हमें उनको विश्राम करवाना है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो यानी कि हमें समझ जाना चाहिए कि हम अभी क्रिया में हैं, सेवा तक नहीं पहुंचे। अगर हम सेवा तक पहुंच गए हैं तो हमें ना तो सेवा बोझ लगेगी और ना ही हमें ये लगेगा कि हमें इनके लिए समय देना होगा, बल्कि सेवा करते हुए हमारा मन आनंद से भर जाएगा। हमें सुख की प्राप्ति होगी कि अब हमें पूरा आनंद मिल चुका है, हमें सुख का अनुभव हो रहा है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करते हुए हमें इन सारी बातों का विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। और आगे के लिए कुछ बातें और हैं जो हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।